नमस्कार, आप देख रहे हैं बिजनेस आज तक। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। आज हम बात करेंगे आखिर कैसे 20 अप्रैल से अर्थव्यवस्था में जान डालने के लिए कुछ और सेक्टर्स को मिली है कामकाज की मंजूरी। इसके साथ ही जानेंगे कैसे लॉकडाउन में कंपनियां नए प्रयोग करके कारोबार को बढ़ाने की कोशिश कर रही हैं और देखेंगे आखिर क्यों आयकर विभाग कर रहा है ITR फॉर्म में बदलाव की तैयारी। लेकिन शुरुआत बिजनेस टॉप 10 के साथ। अप्रैल जून तिमाही में बिजनेस कॉन्फिडेंस 49.40 के रिकॉर्ड निचले स्तर पर लुढ़का। DNB के इंडेक्स में 2009 के वित्तीय संकट से ज्यादा खराब रैंकिंग। तेल की कीमतों में गिरावट से बिगड़ी खाड़ी देशों की अर्थव्यवस्था। बॉन्ड बेचकर पैसे जुटाने को मजबूर हुए खाड़ी देश। कोरोना से नुकसान की भरपाई के लिए चीन से जर्मनी ने मांगा मुआवजा। अमेरिका समेत कई देशों ने चीन से मुआवजा मांगने की बात कही। रेटिंग एजेंसी फिच सॉल्यूशंस ने 2020-21 में जीडीपी अनुमान 4.6% से घटाकर 1.8% किया। कोविड-19 के असर से घटाया अनुमान। कोरोना के कहर से गोवा की अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए खनन को शुरू करने की मांग। GMOEA ने कहा 2 साल से माइनिंग बंद होने से 7,000 करोड़ का घाटा। हीरो इलेक्ट्रिक ने अपनी बाइक्स पर दिया 5,000 तक का डिस्काउंट ऑफर। 2,999 में शुरू की इलेक्ट्रिक 2 टू-व्हीलर की बुकिंग। 2019-20 में हुई 1,56,000 इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री। 2018-19 में 1,26,000 इलेक्ट्रिक वाहन बेचे गए। 2 घंटों में कोरोना मरीजों के क्लेम पर बीमा कंपनियों को लेना होगा फैसला। IRDA ने बीमा कंपनियों को दिए निर्देश। आंध्र प्रदेश में तंबाकू किसान ने कीटनाशक पीकर आत्महत्या की। लॉकडाउन के चलते 22 एकड़ फसल की बिक्री न होने से था परेशान। लॉकडाउन में भी बुलंद हौसलों के साथ कारोबार को बढ़ा रही हैं कंपनियां। कोरोना काल में रिहाउ ने लॉन्च की जर्मन तकनीकी की फ्लोरिंग। 20 अप्रैल से सरकार ने कई सेक्टर्स में शर्तों के साथ कामकाज शुरू करने की मंजूरी दी है। इसमें कृषि और कंस्ट्रक्शन जैसे सेक्टर शामिल हैं जो रोजगार के मामले में पहले 2 पायदान पर हैं। अब सरकार ने मजदूरों को राज्य के भीतर ही एक से दूसरी जगह जाने की मंजूरी दी है। इससे उम्मीद यह है कि कृषि और निर्माण से जुड़े कामकाज में लगे लोगों को रोजगार मिलना शुरू हो जाएगा। जिन मजदूरों का पलायन सरकार के लिए सिरदर्द बना हुआ है, उन्हें रोकने और खिलाने में कंस्ट्रक्शन सेक्टर की सबसे बड़ी भूमिका है। इसी सोच के तहत सरकार ने 20 अप्रैल से जिन सेक्टर्स में काम करने की मंजूरी दी है, उसमें कंस्ट्रक्शन सेक्टर भी शामिल है। कंस्ट्रक्शन सेक्टर में रियल एस्टेट, इंफ्रास्ट्रक्चर यानी हाईवेज और इंडस्ट्रियल सेक्टर यानी रिफाइनरी वगैरह शामिल है। दरअसल देश में कंस्ट्रक्शन सेक्टर रोजगार मुहैया कराने में कृषि के बाद दूसरे नंबर पर आता है। जीडीपी में इसका योगदान करीब 8% है। 2022 तक अनुमान था कि 1.5 करोड़ बढ़कर 6.7 करोड़ लोगों को यहां पर रोजगार मिलेगा। लेकिन ये अनुमान कोरोना काल में कितना सटीक साबित होगा, ये कहना मुश्किल है। हालांकि सरकार ने लॉकडाउन का विस्तार करने के बावजूद कंस्ट्रक्शन सेक्टर को कड़ी शर्तों के साथ काम शुरू करने की मंजूरी दी है। इससे उम्मीद है कि इस अनुमान पर पानी नहीं फिरेगा। लेकिन रियल एस्टेट सेक्टर का मानना है कि इस मौके का फायदा कई चुनौतियों से पार पाने के बाद मिलेगा। इस कदम के साथ कुछ चैलेंजेस भी हैं, जिसमें कि सबसे बड़ा चैलेंज है साइट्स पर रॉ मटेरियल की सप्लाई। अनफॉर्चुनेटली जीरकपुर, मोहाली, चंडीगढ़ रीजन्स हॉटस्पॉट डिक्लेयर्ड हैं, जिससे कि ये रिलैक्सेशंस यहाँ लागू नहीं होंगी। बट जहाँ ये रिलैक्सेशंस लागू हैं, वहाँ भी बिल्डर्स को बहुत एहतियात बरतनी होगी कि काम स्टार्ट होने के साथ कोविड-19 फैलने की सिचुएशन ना क्रिएट हो। कंस्ट्रक्शन के साथ कृषि की कई गतिविधियों को भी कामकाज शुरू करने की मंजूरी मिली है। इससे रोजगार मुहैया कराने के पहले 2 पायदानों पर मौजूद कृषि और कंस्ट्रक्शन को मंजूरी देकर सरकार काफी बड़ी आबादी को फिर से आर्थिक गतिविधियों में शामिल कर रही है। नोमुरा के मुताबिक लॉकडाउन में आंशिक छूट से मूल लॉकडाउन की तुलना में 20 अप्रैल के बाद लगभग 45% अर्थव्यवस्था फिर से शुरू हो सकती है, जबकि 24 मार्च से 14 अप्रैल तक केवल 25% अर्थव्यवस्था चालू थी। हालांकि इस आंकड़े के अब पूरी तरह सटीक बैठने की उम्मीद नहीं है। इसकी वजह है कि कई जिलों में पहले की तरह पूर्ण लॉकडाउन का पालन नहीं किया जाएगा।
इन्हीं इलाकों में रियल एस्टेट के मुख्य मार्केट मौजूद हैं, जिनमें काम न होने से इकोनॉमी का चक्का यहाँ पर जाम ही रहेगा। इसके साथ ही जहाँ पर काम शुरू भी किया जा रहा है, वहाँ पर मजदूरों को साइट पर रखने की शर्त का पालन करना आसान नहीं है। जो नॉन म्युनिसिपल एरियाज है, अगेन रूरल एरियाज है, वहाँ पे तो कंस्ट्रक्शन में शायद अभी दिक्कतें नहीं आएंगी, लेकिन जो म्युनिसिपल एरियाज के अंदर है, वहाँ बोला गया है कि वहाँ कंस्ट्रक्शन साइट के अंदर ही अगर वर्कर होंगे तो अलाउ होगा। शायद मुझे लगता है कि वो हर जगह पे प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होगा, और म्युनिसिपल एरियाज में साइट के अंदर ही लोगों को रखने से म्युनिसिपल एरिया के लोगों को भी शायद कुछ परेशानी हो सकती है। इसके साथ ही ज्यादातर प्रोजेक्ट्स में 25 से 30% मजदूर ही बचे हैं और बाकी पलायन कर गए हैं। कि मेरा फिर भी ये मानना है कि आगे आने वाले कई महीनों तक कंस्ट्रक्शन का काम और पेस जो है ये अफेक्टेड रहेगी, क्योंकि जो एग्जिस्टिंग लेबर है उनको इस वक्त रोक पाना अपने गांव जाने से भी थोड़ा मुश्किल है। बहुत सारी ऐसी साइट्स हैं जहां पे पहले ही कंस्ट्रक्शन लेबर वापस जा चुकी है, और इस वक्त और नई लेबर को लेके आ पाना भी एक मुश्किल कार्य रहेगा। सरकार ने रियल एस्टेट के लिए दिशा निर्देश में कई बदलाव किए हैं। अब ये कहा गया है कि प्रवासी मजदूर लॉकडाउन के दौरान राज्य के भीतर एक जगह से दूसरी जगह आ जा सकेंगे, लेकिन एक राज्य से दूसरे राज्य में आने जाने की अनुमति नहीं होगी। इससे भी मजदूरों को जुटाना मुश्किल काम बन सकता है। आज तक ब्यूरो। और आइए अब देख लेते हैं आखिर सोमवार को शेयर बाजार में किस तरह की हलचल देखने को मिली।